अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्यों के जमहूरियत है में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। खबर है कि खादिम आला शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि करप्ट और कामचोर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद वजीर आजम ने खादिम आला साहब को इस तरह के मजीद बयानात देने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों। आइए देखते हैं आजकल की पुलिस किन सबूतों को मानती है। ओ गोरे जी सर। जोर लगाओ, ताकत नहीं हाथों में और रिश्वत नहीं खाते हो हैं? आगे लागो, आगे बढ़ी तू। आज इधर मर। क्या हो गया? क्या किया इसने? हैं? और सर इसने सरेआम ज्वेलरी शॉप लूटी है। ये है लूटा हुआ माल। ओए आप कैसे कह सकते हो कि इसने ज्वेलरी शॉप लूटी है? हैं? जी हम सबने इसको चोरी, मेरा मतलब है जी डाका डालते देखा है और इसे को रंगे हाथों पकड़ा है। ये लूटा हुआ माल है जी। ये क्यों भाई मिस्टर चोर, और चोरी करते हो और डाका डालते हो? हैं? तो नहीं सर जी, मैंने चोरी नहीं की। ये तो मेरे एक दोस्त ने मेरे बच्चों को तोहफे दिए हैं। और ये तो कह रहा है कि इसके दोस्त ने इसको तोहफे दिए और तुम लोग शरीफ आदमी पर क्यों लगा रहे हो इल्जाम? हैं? तो सर जी हमने खुद इसको चोरी करते देखा है और बाद में इस माल के साथ इसको पकड़ा। ये है जी सबूत, इसको जेल में डालें। हम इसको नहीं पकड़ सकते भाई। देखे हमारा कानून इन सबूतों को नहीं मानता है। तो फिर कौन से सबूतों को मानता है जनाब? और वो सबूत जो इमरान खान और उसकी जमात तहरीक इंसाफ लाए, सिर्फ उनको। जी हाँ जी। नए गवर्नर सिंध आने के बाद कराची के लोग बहुत ही खुश और पुरुमीद हैं कि अब कराची के अस्पतालों की हालत बेहतर हो जाएगी। खान साहब आजकल अपनी जिस भी दोस्त की शादी में जाते हैं तो अपनी तीसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर कर देते हैं। खान साहब के दोस्त इस वजह से कुछ डरने लगे। बोले वेडिंग दी। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। नहीं अबू, थोड़ा इंतजार कर ले, मेरे दोस्त इमरान खान आ ले। लो आगे। हाँ साहब। माफी चाहता हूँ, वो मैं जरा नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढते हुए देर हो गई। कोई बात नहीं खान साहब। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। नहीं, जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे देते मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ साहब, अब्बू मेरे निकाह की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी, मैं समझा। खैर छोड़, बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब। आपको मरियम बीबी बिनते वसीमुल्लाह चौधरी के साथ निकाह बाइवज़ सिक्का राजुल वक़्त 2 लाख रुपए हक मेहर निकाह कबूल है? कबूल है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ साहब, मेरा निकाह है, मैंने बोलना है। ओह सॉरी, मुंह से निकल गया। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि कबूल है बोलूं। बिस्मिल्लाह करें मौलवी। आपको मरियम बीबी बिनते वसीमुल्लाह चौधरी के साथ निकाह बाइवज़ सिक्का राजुल वक़्त 2 लाख रुपए हक मेहर निकाह कबूल है? कबूल है। ये क्या कर रहे हैं? हाँ साहब, मेरी शादी हो रही है, मैंने बोलना है। कबूल है। हौसला, मुंह से निकल गया। माफी चाहता हूँ। अब चुप रहिएगा, मेरी शादी होने दे। आपको मरियम बीबी बिनते वसीमुल्लाह चौधरी के साथ निकाह बाइवज़ सिक्का राजुल वक़्त 2 लाख रुपए हक मेहर निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा किधर गुम हो? शुक्र है ये ख्वाब था। निकाह शुरू करें? अभी थोड़ा ठहरे, खान साहब को हाल लेने दे। ताला लगा दो। हाँ साहब अंदर ना आ पाए। मौलवी साहब आप जल्दी से निकाह शुरू करें, जल्दी करें।
एक्सक्यूज मी, ये आप बारात लेकर कहाँ आ गए हैं? ये कोई शादी हॉल नहीं है। मौलाना साहब, आपने ये सेहरा पहना हुआ है, क्या आप शादी करवा रहे हैं? हजरत ग्रामी, हम कोई शादी नहीं करवा रहे, लेकिन सेहरा पहनकर एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। ये आप सेहरा पहनकर किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? हजरत ग्रामी, जहाँ देखो मीडिया पर, फेसबुक पर, अखबारों में हर किसी को इमरान खान की शादी की फिक्र पड़ी हुई है। हमारा किसी को ख्याल नहीं, हमारा कहीं जिक्र ही नहीं है। हालांकि हम इमरान खान से कई गुना बड़े सियासतदान हैं। जिसामत के लिहाज से। वैसे मौलाना साहब, आपको सेहरे में देखकर एक बार तो ऐसा ही लगा था कि जैसे आप सच में शादी करने लगे। तौबा तौबा, हजरत ग्रामी, हम मौलाना हैं, कोई इमरान खान नहीं जिनको हर 4 माह बाद शादी का ख्याल आ जाता है। अच्छा मौलाना साहब। एक मिनट, मैंने एक और बात करनी थी। वो क्या? हजरत ग्रामी, आपके चैनल के तवस्सुत से उन तमाम शादीशुदा अफराद जो पीटीआई के जलसों में जाते हैं, उनकी बीवियों को खबरदार कर दें। खबरदार क्या? कि अपने शोहरों को पीटीआई के जलसों में जाने से रोकें। ये ना हो कि वो भी खान साहब के नक्शे कदम पर चल पड़े। मौलाना साहब, अगर इमरान खान साहब तीसरी शादी करना चाहते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ है, आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं? हजरत ग्रामी, हम उनके पीछे कब पड़े हैं? खान साहब खुद हम सब के पीछे पड़े हैं। दरअसल खान साहब इंतहाई कंफ्यूज शख्स है। क्या मतलब आपका? मतलब कि खान साहब को खुद ये नहीं पता कि उनको वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए कि अपना तीसरा निकाहनामा। वैसे मौलाना साहब, अगर आपको भी कहीं से शादी की ऑफर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तौबा तौबा, ये आप कैसे कैसे सवाल कर रही है, और वो भी ऑन कैमरा। हाँ, आपको बुरा लगा तो सॉरी। मतलब ये कि आप शादी की ऑफर ठुकरा देंगे? वो मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अच्छा मौलाना साहब, शादी की बात से जरा हटकर बात करते हैं, पानामा केस पर। ये बताएं कि क्या पानामा केस पर आप मियां साहब के साथ हैं? हजरत ग्रामी, बिल्कुल, हम पनामा केस में मियां साहब के साथ हैं, लेकिन जब तक उनकी हुकूमत है। मौलाना साहब को सेहरा पहनकर एहतजाज करने दें। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का खादिम जिन कैसे काम करता है। गरीब आवाम, अब मेरा मतलब प्यारे भाई, क्या मसला है? क्यों इमरान खान वाली शक्ल बनाए परेशान खड़े हो? वजीर आजम साहब, पता नहीं मेरी गाड़ी को क्या हो गया है, अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक बंद हो गई। जरूर तुमने पेट्रोल नहीं डलवाया हो। इस हुकूमत ने पेट्रोल इतना सस्ता कर दिया है, फिर भी नहीं डलवाते। अब फ्री पेट्रोल देने से तो रहे। गाड़ी की टैंकी फुल है, कोई और मसला है? अब फिक्र न करो, अभी आवाम की खिदमत वाला जिन हाजिर कर देता हूँ, मिनटों में आपका मसला हल करवाएगा। वो खादिम जिन। खादिम जिन? धूम सड़क, धूम सड़क। खादिम आला जिन फौरन आना, खादिम आला जिन फौरन आना। दुर फिटे मुंह पनामा, दुर फिटे मुंह पनामा। खादिम आला जिन कम इन, कम इन, कम इन। क्या हुक्म है मेरे पाजी? शबाज, अवाम की गाड़ी नहीं चल रही। वैसे गाड़ी तो हुकूमत की भी नहीं चल रही। क्या कहा पाजी? शबाज, अवाम परेशान है, इसका मसला फौरन हल करो। ये गाड़ी अभी ठीक कर दो। जो हुक्म मेरे पाजी।
अतलन मतलन अतलन मतलन गाड़ी बन जाए टनाटन, गाड़ी बन जाए टनाटन। वू! अब स्टार्ट करो, ये ठीक हो गई है। खादिम आला जिन साहब, ये तो स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी की ये जरूरत, अतलन मतलन गाड़ी हो जाए टनाटन, गाड़ी हो जाए टनाटन। वू! अब सर्फ मारो। क्या आवाम के सामने ना कटवा रहे हो? कोई और अच्छा मंत्र ट्राई करो। बाजी, मुझे पता नहीं चल रहा मेरी जादुई ताकत क्यों काम नहीं कर रही। खान में आला साहब, अब ट्राई करें। खान साहब ये क्या, पहले तो इनकी जादुई ताकत काम नहीं कर रही थी और अब आपके कहने पर कैसे काम कर गई? मेरे कहने पे नहीं, वो उधर देखे। ये तो मीडिया वाले हैं। पहले मीडिया वाले पहुंचे नहीं थे, मीडिया वाले आ गए हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि खात्मे आला जिन की सारी ताकतें मीडिया के कैमरे ऑन होने पर ही चलती है। मीडिया के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जी जी। देखते हैं पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा सीरियल पनामा। जी 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 मगर पाजी, मैं आपकी जगह अदालत कैसे जा सकता हूँ? सॉरी पाजी। कहीं पाजी मेरी कुर्बानी का टाइम तो नहीं ना आया? आप क्यों वजीर आजम की जगह कटहरे में आए हैं? वो जी, मेरे पाजी की जरा तबीयत ठीक नहीं है। उनको कटहरे से एलर्जी है। मेरा मतलब है आप मुझसे बात कर ले, मुझे नवाज शरीफ ही समझे। केस का फैसला होने पर भी बताएं, शरीफ फैमिली ने लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे? देखे, मेरे वालिद साहब ने दिन रात मेहनत की और इत्तेफाक फाउंड्री बनाई, जिसे बाद में बेचकर हमने लंदन फ्लैट्स खरीदे। नाज़रीन, आपको ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ दे, शरीफ फैमिली ने लंदन फ्लैट्स इत्तेफाक फाउंड्री की कमाई से खरीदे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शरीफ फैमिली ने लंदन फ्लैट्स इत्तेफाक फाउंड्री की कमाई से खरीदे हैं। और देखिए, जो है मैंने अर्ज किया है ना कि ये जो लंदन की जो फ्लैट्स है, मेरे कायदे मोहतरम क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है अपने इत्तेफाक फाउंड्री की कमाई से खरीदे हैं। आप तो ये जो मीडिया वाले हैं और मेरे कायद के पीछे आप क्यों पड़ गए? जी बाजी, ऐसा ही होगा बाजी। बताएं, लंदन के फ्लैट्स कैसे खरीदे गए? देखे, एक दफा कतर का शहजादा जेल में डूब रहा था तो हुसैन नवाज वहां से गुजरे। उन्होंने जेल में छलांग लगा दी और जेल का सारा पानी बाहर आ गया। इस तरह कतर के शहजादे की जान बच गई। तो फिर क्या, कतर के शहजादे ने खुशी से हुसैन नवाज से कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, मांगो, क्या मांगते हो? तो हुसैन नवाज ने लंदन के फ्लैट्स मांग लिए। आपको ताज़ा
ब्रेकिंग न्यूज दें। कतर शहजादे की जान बचाने पर शरीफ फैमिली को तोहफे में लंदन फ्लैट्स दिए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कतर के शहजादे की जान बचाने पर शरीफ फैमिली को तोहफे में लंदन फ्लैट्स दिए गए हैं। वो जो है वो कितनी बार जो है बताया है आप लोगों को जो है, और ये जो लंदन के जो फ्लैट हैं ये इत्तेफाक फाउंड्री की कमाई से खरीदे, आपको यकीन ही नहीं आता। देखिए वो जो आप जो है मेरा यकीन करें, ये जो लंदन के जो फ्लैट्स हैं ये जो है कतरी शहजादे की जान बचाने पर जो है तोहफे में मिले हैं। जब हमें पाकिस्तान से बेयार मददगार निकाल दिया गया तो हमने सऊदी अरब में एक ईंटों का भट्टा लगाया। पागल हो जाऊं और फिर आइए देखते हैं नैब और एफआईए में कोई फैसला करने वाला है। सर ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। आपका इदारा तहकीकात करवाए, बहुत करप्शन हो रही है सर। वाकई दे डॉक्यूमेंट। क्या इमरान खान साहब आप, क्या मजाक है ये, हद हो गई। जी सर, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ और क्या मसला पेश है आपको? एक इदारा करप्शन में मुलविस है, बल्कि सर से पांव तक डूबा हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप नैब वाले से तफ्तीश करवाएं। ओके, आइए मैं आपको नैब के चेयरमैन साहब से मिलवाता हूँ। आइए। सर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप तहकीकात करवाएं, बहुत करप्शन हो रही है सर। वाकई इधर दिखाएं डॉक्यूमेंट। क्या आप नैब में भी और एफआईए में भी? जी बिल्कुल। तो ये नैब और एफआईए वाले किधर हैं? वो सब सो रहे हैं। पूरे मुल्क में करप्शन केसेस की तहकीकात के लिए सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल दी गई है। जी जी सिराजुल हक साहब, आप और ये सामान उठाए कहाँ जा रहे हैं? मेरी बहन, मैं कतर के शहजादे से मिलने कतर जा रहा हूँ। मेरे को बस इतना बता दो, कतर जाने वाला जहाज कौन से प्लेटफार्म पर आएगा? कतर जाने वाला जहाज, और वो भी प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन आती है, जहाज नहीं। मैं इतना भी सीधा नहीं हूँ, मुझे पता है प्लेटफार्म पर ट्रेन नहीं, ट्रेन पटरी पर आती है। अच्छा ये बताएं कि आप कतर के शहजादे से क्यों मिलने जा रहे हैं? मुझे बहुत गुस्सा है, मैं कतर के शहजादों से भी मिलूंगा और सऊदीया के शहजादों से भी मिलूंगा। मगर क्यों? हम लोग भी इतनी मर्तबा कतर और सऊदीया गए हैं, मगर हमें तो सिर्फ आबे ज़मज़म और खजूरें मिली हैं। ये वजीर आजम साहब को इतने बड़े बड़े तोहफे कहाँ से मिल गए? जरा सोचिए मेरी बहन, जरा सोचिए। भला मैं क्यों सोचूं? सिराजुल हक साहब, एक मुख्तसर सा सवाल है, आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान को कैसे वजीर आजम की जरूरत है? देखो मेरी बहन, पाकिस्तान को एक ईमानदार, करप्शन फ्री और सच बोलने वाले मुहिब वतन वजीर आजम की नहीं, बल्कि एक मर्द मुजाहिद की जरूरत है। कौन मर्द मुजाहिद? ये मर्द मुजाहिद दावे नहीं, काम, सिर्फ काम। मर्द मुजाहिद साहब, अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो? एक मिनट, दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए?
एक मरतबा फिर बोलिए। अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन सा मसला हल करेंगे? पहले मुझे वजीर आजम बनाए फिर बताऊंगी। क्यों? पहले बता देने में क्या हर्ज है? वो क्या है कि पहले बता दूंगा तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगी। सिराजुल हक साहब, आपको बहुत जल्द इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप हंस क्यों रहे हैं? आप अपडेट नहीं है। इलेक्शन तो 2 हफ्ता पहले हो भी गए हैं और ट्रंप जीत भी गई है और हिलरी बुरी तरह हार गया है। ट्रंप जीत गई, हिलरी हार गया। अरे सिराजुल हक साहब, वो तो अमेरिका के इलेक्शन थे। तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शनों की बात कर रही हैं? आप रहने दें, छोड़ें ये सवाल। और सिराजुल हक साहब, आप यहाँ हैं और बाहर से आपके कुछ साइकिल ले गया। क्या? अब पकड़ो उसको, छोड़ूंगा नहीं। आइए देखते हैं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और वजीर आजम के दरमियान मुलाकात कैसी रही। तुम कौन? जी मैं इंटरप्रेटर हूँ। इंटरप्रेटर? ये कैलकुलेटर तो सुना था, इंटरप्रेटर क्या होता है? जी मैं आपको तैयब एर्दोगान साहब की ज़बान का तर्जुमा करके बताऊंगा। अच्छा, शुरू करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब तैयब एर्दोगान भाई, आपको मार्शल ना लगने पर बहुत बहुत मुबारक। तैयब एर्दोगान साहब, आपकी अवाम मार्शल के खिलाफ सड़कों पर निकली, उसे नाकाम बनाया। आपने ऐसा कौन सा काला जादू किया अवाम पर, मुझे भी बताएं ताकि मेरी अवाम भी ऐसी हो जाए। Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geldiğimiz andan şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok teşekkür ediyorum. क्या कहा है सदर साहब ने? तैयब एर्दोगान साहब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा लंदन में रहते हैं, तो मेरी आवाम से मुराद पाकिस्तानी आवाम है या लंदन की? छोड़े, अगली पर्ची पढ़ता हूँ, मतलब अगला सवाल करें। अगर आप कहें तो मीडिया पर आपकी मुसलसल तारीफ के लिए मैं आपको चंद दिनों के लिए परवेज रशीद, तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ उधार दे सकता हूँ। आप क्या कहते हैं? Sayın Başkan'ın ilk ziyaretini ülkemize yapmış olması ve orada Türkiye-Amerika arasındaki... हाँ तो इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर नहीं, इंटरप्रेटर। हाँ वही, बताओ क्या जवाब दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी साहब हमारे पास आ गए तो पीछे आपकी तारीफ करने वाला कौन होगा? मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ बड़े फ्री हैं, इसलिए मजाक कर रहे हैं। तैयब एर्दोगान साहब, अगर आपका पनामा लीक्स में नाम आ जाता तो आप क्या करते? Artık model ortaklıkla ikili ilişkilerimizin... जल्दी से इसका जवाब बताओ, भला क्या कहा है इन्होंने? तैयब एर्दोगान साहब ने कहा है कि अगर पनामा लीक्स में मेरा नाम आ जाता तो मैं भी बाईपास करवाने के लिए बाहर निकल जाता। वाकई ये कहा है इन्होंने, मगर इशारा तो इन्होंने गोल किया है। बाईपास तो लंबा होता है, गोल तो रिंग रोड होता है। खैर छोड़ो इसको, अगला सवाल। खुदा ना खास्ता आपके मुल्क में मार्शल लग जाता तो आप मुआहदा करके जद्दा तशरीफ ले जाते और उधर कोई स्टील मिल वगैरह लगाते या नहीं? Çok yakından bu süreci takip etmek üzere inanıyorum ki aramızdaki bu ikili ilişkileri geleceğe çok daha farklı bir şekilde taşıyacaklar. क्या बोले आप? छोड़े जी, अगला सवाल करें। क्या मतलब अगला सवाल करें? बताएं मुझे, क्या कहा इन्होंने? जी वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब की शक्ल माशाल्लाह कितनी प्यारी है। शुक्रिया शुक्रिया। मगर ये बातें प्यारी क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं इनको कहूँ पाकिस्तान आकर जमहूरियत पर आवाम को लेक्चर दें तो क्या ये आ जाएंगे? जी अभी पूछ लेते हैं। जी वो सदर साहब।
लगता है वो आपके सवालों से बड़े मुतासर हो गए थे, आपकी बाकी पर्चियों के जवाब ढूंढने गए होंगे। देखते हैं नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमती मंजी को लेकर कितने परेशान हैं। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। अपने पीएम नु सतांदे रहंदे, इन्हां नु किंज समझावां। पनामा लीक्स दियां खबरां पढ़ के मैनू देण सजावां। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ, ਬਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ। ਪੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। सारे आन शरारत करके मेरे ना छपवाए, बई मेरे ना छपवाए। देखो उलट जमाना आया, हुकूमत भी घबराए, बई हुकूमत भी घबराए। मेरा जे बस चलदा होवे, ऐना नू भी फसावां। मैं केड़े पासे जावां, मैं मंजी किथे डावां। 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 अपने पीएम नु सतांदे रहंदे, इन्हां नु किंज समझावां। पनामा लीक्स दियां खबरां पढ़ के मैनू देण सजावां। मैं केड़े पासे जावां, मैं मंजी किथे डावां। मैं केड़े पासे जावां, मैं मंजी किथे डावां। लंघ जांदे ने सानू फसा के मसलियां दे विचकार, बई मसलियां दे विचकार।